क्वेश्चन नंबर 33, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड ऑल्सो क्लासीफाई देम। तो फर्स्ट है लेड एसीटेट, लेड होता है Pb, एसीटेट होता है CH3COO। ठीक है, लेड की वैलेंसी 1 होती है और एसीटेट की लेड की 2 होती है, एसीटेट की 1 होती है, तो ये बनेगा CH3COO होल्स 2। ठीक है, इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू फॉर्म, क्या फॉर्म होता है, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा PbCl2। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, लेड की 2 होती है, तो PbCl2। एंड एसिटेट, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, देखिए लेड क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एसिटेट क्या है, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज गया इस नेगेटिव चार्ज के साथ और फॉर्म किया लेड क्लोराइड, ये पॉजिटिव चार्ज गया इस नेगेटिव चार्ज के साथ और फॉर्म हुआ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हुए हैं और 2 नए कंपाउंड बन के आए हैं, तो ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ये लेड क्लोराइड जो है ये क्या है, इंसोल्यूबल सॉलिड है और ये एसिटिक एसिड है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे लेड की 1 एटम है, यहाँ पे भी लेड का 1 एटम है, यहाँ पे क्लोरीन का 1 है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, तो क्लोरीन के सेम हो गए। ठीक है, लेड के सेम है, क्लोरीन के 2 हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 3 2 जा 6 और 2 8, यहाँ पर है 8, और यहाँ पर कितने हैं, 3 और 1 4, 4 है ना, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, 8 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन के देख लेते हैं, यहाँ पे 2 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 2 2 2 जा 4, ऑक्सीजन के भी सेम है। अब क्या बचा, कार्बन, कार्बन का 1 और 1 2 2 2 जा 4, 4 यहाँ पर है, और कार्बन के 1 और 1 2 2 2 जा 4 यहाँ पर है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। बी पार्ट देखिए, अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एब्सोल्यूट एथेनॉल टू फॉर्म सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पीस ऑफ सोडियम मेटल हो गया Na। ठीक है, एडेड टू एब्सोल्यूट एथेनॉल, एथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH, C2H5OH क्या फॉर्म करता है, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड होगा C2H5ONa। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस H2, गैस है तो H2 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया, किससे, या डिस्प्लेस हो गया, किससे, सोडियम से। ठीक है, तो सोडियम ने हाइड्रोजन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं इसकी बैलेंसिंग। कार्बन के यहाँ 2 एटम्स हैं, यहाँ पे भी कार्बन के 2 एटम्स हैं, सोडियम का 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन का भी सेम है। हाइड्रोजन का देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 5 और 2 7, और यहाँ हाइड्रोजन के हैं 5 और 1 6, यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 पुट कर दो, 2 पुट करने पे 5 2 जा 10 और 2 12, अब यहाँ पे 12 हो गए, तो यहाँ पर 12 बनाते हैं। यहाँ पर 12 कैसे बनेंगे, यहाँ पर भी 2 पुट कर दो, 5 2 जा 10 और 2 12, सेम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पुट करने से हमारा जो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स हो गए और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे भी 2 पुट कर देंगे, तो अब सोडियम के भी सेम हो गए। सी पार्ट देखिए, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड क्या होगा, Fe2O3 ऑन हीटिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड Cu रिएक्ट टू फॉर्म सॉलिड आयरन, सॉलिड आयरन फॉर्म हुआ Fe एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा रिएक्शन हुआ है, आयरन ऑक्साइड क्या हो गया,
आयरन ऑक्साइड रिड्यूस हो गया आयरन में, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। कार्बन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। ये हुआ रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो ये हुआ रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब करते हैं इसकी बैलेंसिंग। अब देखिए यहाँ पर आयरन के एक एटम है, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो और कार्बन के यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो ऑक्सीजन के तो सेम हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, लेकिन कार्बन के डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 3 पुट करूँगी। 3 पुट करने पर यहाँ पर हो गए 6 और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 3 पुट कर दूँगी। तो यहाँ पर 3 और 3 6 हो गए और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 6 हो गए। कार्बन के यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो अब ये क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, फोर्थ डी पार्ट देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस O2। ठीक है, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, सॉलिड सल्फर S एंड लिक्विड वाटर H2। ये गैस है, आप चाहे तो स्टेट भी डिनोट कर सकते हैं, ये गैस है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म हुआ है और ये लिक्विड फॉर्म हुआ है। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में जो है वो सल्फर बन गया, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर, ये हुआ है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गया वाटर में, तो ये कौन सा हुआ, रिडक्शन। अब दोनों रिएक्शन हुए तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रिडॉक्स ही कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं बैलेंसिंग। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दूँ। यहाँ 2 पुट करने पर ऑक्सीजन के 2 हो गए और हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 पुट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे भी 4 हो गए, क्या बचा, सल्फर। यहाँ पे सल्फर के 2 हैं, तो यहाँ पे 2 पुट कर दूँ, पूरा बैलेंस हो गया। 34th क्वेश्चन, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बोतल। सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल में क्यों रखते हैं, क्यों स्टोर करते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड एक वाइट सॉलिड है एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू लाइट। जैसे ये लाइट में आएगा, लाइट के कांटेक्ट में आएगा, तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए इसको लाइट से दूर एक डार्क कलर बोतल में रखा जाता है। तो आप लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड इज ए वाइट सॉलिड एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू लाइट एंड डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन। ये सिल्वर क्लोराइड ये एक वाइट सॉलिड था और जब ये सनलाइट में आया तो ये डिकम्पोज हो गया सिल्वर में, जो एक ग्रे कलर का सॉलिड है, और क्लोरीन गैस में। तो इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए इसको डार्क कलर बोतल में रखते हैं।